नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट रश्मि परमार है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बेल कितने प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हमारे सीआरपीसी के अंडर ऑफेंस दो तरह के बताए गए हैं। फर्स्ट बिलेबल ऑफेंस, सेकंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। यानी कि बिलेबल ऑफेंस मीन्स जमानती अपराध एंड नॉन बिलेबल मीन्स गैर जमानती अपराध। बिलेबल ऑफेंस, सबसे पहले हम बात करेंगे बिलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध की। दोस्तों, ये जमानती अपराध जो होते हैं, जैसे किसी को मारपीट करना किसी के साथ, या किसी को धमकी देना, या फिर लापरवाही के साथ गाड़ी चलाना, ये सारे जो हैं अपराध जो हैं वो बिलेबल ऑफेंस में आते हैं। दोस्तों, बिलेबल ऑफेंस में आपके पास राइट है कि आप पुलिस स्टेशन से भी बेल ले सकते हैं, उसका प्रोविज़न दिया गया है। और दोस्तों, उससे पहले आपको एक बाउंड भरना पड़ता है, उसके बाद ही पुलिस वाले आपको जो हैं वो बेल देते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन बिलेबल ऑफेंस की, यानी कि गैर जमानती अपराध की। दोस्तों, गैर जमानती अपराध जो हैं वो ऐसे गंभीर अपराध हैं, इनमें जो है वो इंक्लूड किया जाता है जैसे किसी का मर्डर कर देना, या किसी के साथ रेप कर देना, या फिर डकैती करना, या हम बोल सकते हैं किसी को किडनैप करके जो है वो फिरौती मांगना। दोस्तों, ये सारे मैटर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं नॉन बिलेबल ऑफेंस में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें जो है वो कोर्ट के आगे अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, कई बार सेशन कोर्ट से जो है वो बेल रिजेक्ट हो भी जाती है, तो आपके पास राइट है, अगर सेशन कोर्ट ने आपकी बेल रिजेक्ट कर दी है तो आपके पास राइट है कि आप अपनी अपील जो है वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस यानी कि किन परिस्थितियों में जो है वो आपको बेल मिल सकती है। दोस्तों, पुलिस जब तक चार्जशीट फाइल नहीं करती है, यानी कि पुलिस अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है टाइमली, तो आपको तब भी बेल मिलने का प्रोविज़न है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी कि किसी पर एक्यूज को जो है वो 10 साल से ज़्यादा सज़ा का जो है वो प्रावधान यानी कि प्रोविज़न बताया गया है, तो उसमें पुलिस को जो है वो 90 डेज़ के अंडर अंडर जो है वो चार्जशीट फाइल करनी होती है। और अगर इन केस पुलिस वाले 90 डेज़ के अंडर अंडर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं, तब भी आपके पास राइट है कि आप जमानत ले सकते हैं। अगर इन केस अगर 10 साल से कम सज़ा का प्रावधान है, यानी कि 10 साल से कम सज़ा का प्रोविज़न है, तो उसमें 60 डेज़ के अंडर अंडर जो है वो पुलिस को जो है वो चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है 60 डेज़ के अंडर अंडर, तब भी आप जो है वो जमानत ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेल की। बेल कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, बेल दो तरह की होती है, एक रेगुलर बेल और एक एंटीसिपेटरी बेल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर बेल की। दोस्तों, रेगुलर बेल जो है वो जिस टाइम एक्यूज के खिलाफ केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग होता है, यानी कि चल रहा होता है, तो उस दौरान जो है वो एक्यूज सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 439 के अंदर जो है वो कोर्ट से जमानत की मांग कर सकता है। और उसके बाद जो है वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी जो मेरिट के आधार पर जो है वो उसकी अर्जी का फैसला लेते हैं, और इस धारा के तहत जो है वो अक्यूज को जो है वो रेगुलर बेल दी जाती है। दोस्तों, रेगुलर बेल देने से पहले उससे जो है वो बाउंड भरवाया जाता है। बाउंड भरवाने के बाद उस बाउंड में जो है जो कंडीशंस और कंडीशंस यानी कि निर्देश दिए गए होते हैं कि आपको जो है वो ये कंडीशंस फॉलो करनी है। अगर दोस्तों वो उस कंडीशंस जो बाउंड के टाइम उसने जो कंडीशंस बाउंड भरा होता है, उन कंडीशंस को अगर वो फॉलो नहीं करता है या उनका वायलेशन करता है, तो दोस्तों आपकी बेल जो है वो रिजेक्ट यानी कि रद्द भी की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल की। एंटीसिपेटरी बेल में जब कोई एक्यूज्ड होता है, उसको लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, यानी कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आने वाली है, तो उससे पहले ही वो कोर्ट से अपनी बेल
की जो है वो मांग कर सकता है। सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 438 के तहत जो है वो कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे सकता है। उससे पहले उसको एक बाउंड भरना होता है। बाउंड में जितना भी मतलब जो पर्सनल बाउंड होता है वो भरा जाता है। उसमें जो है वो रकम भी पेश की जाती है और उसमें जो है वो एक जमानती पेश करने के लिए भी कोर्ट उनको बोलता है और उस जमानती को उस रकम के साथ जो है वो बाउंड जो है वो भरना होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जमानती कौन होता है। दोस्तों जमानती आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या कोई नज़दीकी हो सकता है, मतलब कोई भी आपका कोई क्लोज फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव जो है वो आपका ज़मानती हो सकता है। तो उस जमानती को जो है वो सबसे पहले कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। बट जब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो उससे पहले कोर्ट उससे जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है। अगर कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट उसके क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं उन आंसर से अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है उसके बाद ही उस जमानती से जो है वो बॉन्ड बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों कोर्ट क्या क्वेश्चन करती है, कोर्ट जैसे उससे पूछती है कि आप आरोपी का जमानती क्यों बन रहे हैं और आपका इसके साथ क्या रिश्ता है, ये क्या आप उसके दोस्त हैं या कोई रिलेटिव्स हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद अगर कोर्ट को लगता है या कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद जो है वो उससे जमानती से जो रकम बताई गई है उस जमानती से जो है वो बाउंड भरवाया जाता है और उसके बाद जो है वो उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। उसके बाद ही कोर्ट जो है वो एक्यूज को जो है वो जमानत देता है। दोस्तों कई बार कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ये अगर सेशन कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि इन केस अगर सेशन कोर्ट से आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास राइट है, आप हाई कोर्ट में अपनी बेल जो है वो लगा सकते हैं और जमानत ले सकते हैं। दोस्तों अगर इन केस कई बार ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट जो है वो बेल नहीं देता, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफेंस नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं कि जिसमें जो है वो सेशन कोर्ट जमानत को रद्द कर देता है यानी कि रिजेक्ट कर देता है और हाई कोर्ट जो है वो जमानत को जो है वो अक्यूज को जो है वो जमानत दे देता है। तो दोस्तों कई कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए अगर सेशन कोर्ट से आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट में जाके जो है वो अपील कर सकते हैं। दोस्तों मुझे एक मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि ये जमानत और पैरोल में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में तो आपके साथ पैरोल के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, पैरोल के लिए जो है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा टचअप यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस बता जाती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि पैरोल और जमानत में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जमानत यानी जमानत वो होती है जिसमें कोर्ट में जो है वो केस पेंडिंग यानी कि जो ट्रायल चल रहा है वो अभी पेंडिंग है, उसमें जो है वो हमें जमानत मिलती है कोर्ट से। और जो पैरोल होती है उसमें जो है वो केस डिसाइड हो जाने के बाद जब एक्यूज को सज़ा दी जाती है उसके बाद अगर उसके किसी घर में जो है वो कोई एमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई शादी आ गई है या किसी की डेथ हो गई है, तो उसको जो है वो थोड़े से टाइम के लिए जो है वो उसको छोड़ा जाता है, उसको जो है वो पैरोल कहते हैं। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताएं, तो दोस्तों इसको जो है वो पैरोल कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरोल के बारे में। थैंक यू सो मच।